नमस्कार देशवासियों। 25 तारीख को 10 जिलों की एक रैली को आदरणीय बहन मायावती जी के भतीजे संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि देश की पार्टियां ये बहुरूपिया हैं, सभी पार्टियां चोर हैं और सभी बसपा को कमज़ोर कर रही हैं। इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज पार्टी को कौन कमज़ोर कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी को मानवर कांशीराम ने पैदा किया था, उसके वो संस्थापक थे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हम लोग भी उनके सिपाही थे, कार्यकर्ता थे। बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन विचारधारा को मान्यवर कांशीराम के बीमार होने पर, उनके ब्रेन हेमरेज होने पर बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन समाज पार्टी किसने बनाया? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये इसकी संज्ञा किसने दी? किसी दीगर पार्टी ने तो नहीं दी भारत के। तो कौन है जो इस पार्टी को कमज़ोर कर रहा है और बहुजन समाज को कमज़ोर कर रहा है? यह विचार करने की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में देश को समझना पड़ेगा कि अगर वोट का बंटवारा होता है तो ये किसका लाभ होगा? अगर सभी पार्टियां चोर हैं तो इन चोरों से समझौता आदरणीय बहन मायावती जी ने क्यों किया? अभी पहले अगर चुनाव को देखा जाए तो इन्होंने कांग्रेस से मिलकर के उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ा था। भाजपा के समर्थन पर 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी थी। इतना ही नहीं, ये गुजरात में जाकर के भाजपा के प्रचार में और आज के प्रधानमंत्री के प्रचार में भी गई थी। सपा पिछले 2019 के चुनाव में सपा से गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा। सपा 5 सीट पाती है, ये 10 सीट पाती हैं और आरोप लगा करके गठबंधन तोड़ देती हैं। बहुजन समाज को कमज़ोर कौन कर रहा है? ये विचार करने की ज़रूरत है। कौन जोड़ने की बात कर रहा है? एक पार्टी जो इस देश में सत्ता चला रही है, जिसका केंद्र में भी शासन है और प्रदेश में भी शासन है, वो कहती है कि हम 20% मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, ना हम टिकट देंगे, ना इनका वोट चाहिए। और एक पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी बनी, बहुजन समाज को लेकर के बनी, उसका काम सर्वजन के बिना नहीं चल रहा है और नारा बदल दिया जा रहा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब बसपा में नारा नहीं लगाया जाएगा। मान्यवर कांशीराम ने नारा दिया था और दूसरा नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज के लोकसभा के चुनाव में भी देख लीजिए कि जिसका सवर्ण का कितना % है, 80 सीटों में बनता है और इन्होंने कितना सीट दिया है आप देख लीजिए। जब 7 से 12 तक का उत्तर प्रदेश का जब ये मुख्यमंत्री थी आदरणीय बहन मायावती जी, तो 60% मंत्री सर्वजन समाज के, सवर्ण समाज के थे। ये किसने बनाया था? और जुड़े हुए बहुजन को भागने के लिए किसने मजबूर किया? ये क्या है? ये कैसा रिश्ता है? अति शूद्र और शूद्र से समझौता नहीं कर सकता है। और जिसने हमको शूद्र बनाया
अछूत बनाया, हमारे साथ निरादर और दरिद्रता का आचरण किया, उसके साथ समझौता और उसके फायदे के लिए चुनाव लड़ करके वोट का डिवीज़न करना, ये क्या है? आज देश में वर्तमान सत्ता के मंत्री, मुख्यमंत्री तक कह चुके हैं कि हमें तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदल देंगे। हमारी क्या हैसियत है? बहुजन समाज की क्या हैसियत है? आज इस देश के अंदर जो हैसियत है बहुजन समाज का और आधी आबादी के महिलाओं का, तो बतौर संविधान के जिसको बाबा साहब ने दिया है, समता का अधिकार लेने में कितना परिश्रम करना पड़ा है। संविधान निर्मात्री सभा का दस्तावेज आज भी है, उसको पढ़ लिया जाए। किस किस तरह का तर्क हुआ है कि जो बीए पास होगा, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन होगी, वही वोट दे सकता है। क्या क्या तूफान नहीं झेलना पड़ा बाबा साहब को, लेकिन एक वोट का अधिकार उन्होंने लिया। दूसरी बात, सैकड़ों साल से जिन माताओं बहनों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला था, संविधान में स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को बराबर का अधिकार दे करके हमको आज इस देश के अंदर लोकतंत्र का जज बनाया। लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक संविधान के तहत इस देश के 18 साल का हर नागरिक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस लोकतंत्र का वो जज है। जज जैसे फैसला देता है, इस पक्ष को भी सुनता है, दूसरे पक्ष को भी सुनता है और फैसला गुप्त दे देता है। ठीक उसी तरह से लोकतांत्रिक देश में ये वोट की व्यवस्था बनाया बाबा साहब ने, और आज उस पर संकट है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हम संविधान बदलेंगे। जो रामायण में राम का किरदार निभाने वाला जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, उसने चिल्ला करके कहा संविधान बदलेंगे, तीसरी बार के सत्ता आने पर संविधान बदलेंगे। अरे बार बार संविधान? अरे देशवासियों, जो इस देश के पिछड़े हैं, जो इस देश के अल्पसंख्यक हैं, जो इस देश के दलित भाई हैं, एससी एसटी हैं, अगर सबका वजूद, किसी का भी वजूद है तो संविधान की वजह से है। अगर संविधान को कोई खतरे में डाल रहा है, बदलने की बात कर रहा है, हम हाथ जोड़ करके इस देशवासियों से कहूँगा कि संविधान बदलने की चर्चा करने वालों की, बोलने वालों की को ही आप बदल दीजिए। इन नकली चेहरों को चाहे कितने भी रूप बदल करके आवें, उनको बदल दीजिए। जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देश के अंदर पास हो रहा था संविधान में और संसद में, तो बसपा कहाँ खड़ी थी? समर्थन में खड़ी थी कि विरोध में खड़ी थी? एक बार भी बसपा का प्रतिनिधि संसद के हाल में कहा कि 90% लोगों को इस देश के अंदर पहले भागीदारी दे दो, 10% ले लो? कहा है? खुल करके वोट कर दिया है, समर्थन किया है। 90% बहुजन की बात बसपा ने कभी नहीं उठाया संसद के अंदर। ये क्या है? बहुजन समाज को कमजोर कौन कर रहा है? यह सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। इसलिए इस कठिन स्थिति में यह देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आप जज हो तो जज के सामने ये बात मैं रख रहा हूँ, आप परखो, समझो कौन है जो संविधान बदलने वालों का साथ दे रहा है, वोट का डिवीजन करके। सोचो, सत्ताधारी कहता हमें 20% मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, न हम टिकट देंगे न वोट लेंगे। और यहाँ क्या है? बहुजन नहीं, अब सर्वजन होगा, क्योंकि इनका काम सर्वजन से नहीं चल सकता। अरे हम देश निकाला नहीं करने की बात कर रहे हैं, उनको सत्ता बनने पर उनको हिस्सेदारी दीजिए उनके अनुपात के अनुसार। क्या उस अनुपात में देश के
लोकसभा में, देश के विधानसभा में बहुजन है, न्यायपालिका में है, हर तरफ से तो संकट है, फिर मदद किसकी हो रही है वोट का बंटवारा करके? देशवासियों पहचानो, हम नहीं कहते बसपा बी टीम है, लेकिन आप फैसला करो, देखो, समझो, परीक्षण करो कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इस देश के अंदर कौन है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। फैसला इस देश के लोकतंत्र के जजों पर छोड़ता हूं, जो जिनको इस देश के में मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। धन्यवाद।